सभी को बता देता हूं, कम से कम अपने बुजुर्गों को याद कर लो, आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जब शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, जिनका भी जिक्र था, छोटी छोटी बातें बताता हूं। जिस वक्त जनेऊ धारण करे हुए थे चंद्रशेखर, भगवान के नाम लेते थे, भगत सिंह पिस्टल निकाल के खड़ा हो जाता था। कभी पीछे से कोई गोरा लोग मेरे भाई पे पीछे से हमला ना करते। जिस वक्त अशफाक उल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बंदूक तान के खड़ा हो जाता था, मेरे भाई पे हमला हो गया। जब दोनों जेल में एक साथ का कोरी कांड में बंद थे, आप सभी को बता देता हूं, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने के बाद हलवा नहीं छूट देती है। और उस राम प्रसाद बिस्मिल का 2 वक्त का भगवान का नाम लेने का जब टाइम होता था, उस टाइम उसको जानबूझ के परेशान करती थी पुलिस प्रशासन, गोरे लोगों की, अंग्रेज। उस वक्त अशफाक उल्लाह के खड़ा होकर ये कहता था, मेरे भाई का भगवान को याद करने का टाइम है, इसके नाम का अगर आप लोगों को टॉर्चर करना है, मुझे पीटना तो मुझे प्रताड़ित करो, मेरे भाई को नहीं। जब अशफाक उल्लाह उस थाने में, उस जेलों में 5 वक्त की नमाज अदा करता था, उसके नाम का राम प्रसाद बिस्मिल कपड़े निकाल के पीटता था। यह होता था हिंदू मुसलमान का भाईचारा। तुम्हारे बीच में आ गए अंग्रेजों का जूठा खाने वाले लोग, 2 भाई, एक ने कांग्रेस को पैदा कर दिया, एक ने बीजेपी को, और दोनों ने कसम खा ली, अंग्रेजों का जूठा खाया हुआ था। गुरुजी, गोरे अंग्रेजों आप चले जाओ, आपके सारे गुण हमने ले लिए, हिंदू मुसलमानों की लड़वा के बैंड बजवाने का काम हम करते रहेंगे। एक वक्त आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों के दिल कांप जाएंगे, गारंटी देता हूं। लुधियाना के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई, आप सभी साथी गौर से सुनना, आवाज नहीं आनी चाहिए। वहां का एक बहुत बड़ा सूफी संत था, जिसका नाम था अब्दुल कादिर लुधियानवी। जो शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी था, सबसे पहली लड़ाई उसने छेड़ी, मैं अपने जीते जी कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई हिंदू, कोई मुसलमान टूटने और मरने नहीं दूंगा। वो जब लड़ाई शुरू हुई, आप सभी साथियों को बता देता हूं, उस वक्त संत साहब की उम्र 66 साल थी। 66 साल में आप लोग बुजुर्ग हो जाते हो। 66 साल की उम्र में बुलावा आता है कि दिल्ली पे कब्जा होने वाला है, आप दिल्ली पे आओ। वहां से चलते हैं, खान साहब लुधियाना से दिल्ली आते हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी तलवार लेके बुजुर्ग अवस्था में 62 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा ले ली, और वो हमारी माता जी लड़ते लड़ते दिल्ली के दरबारों के पास शहीद हो जाती है। उस शहीद होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े उसके पति के आगे किए जाते हैं, ताकि इसका पति होश खोकर अंग्रेजों को गिरफ्तारी दे दे। और हमारा वो 66 साल का योद्धा सूफी संत दोनों हाथों से तलवारें चलाते हुए अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटता है। उसके बाद वापिस जाके लुधियाना को संभालता, अपनी पत्नी की लाश को नहीं। उसकी पत्नी की जो लाश है, उसको ताबूत में ऐसे टुकड़े इकट्ठे करके कहीं से पैर उठाया, कहीं से हाथ उठाया, उसको यही मिट्टी दी जाती है दिल्ली के अंदर, फतेहपुर। अगर आप अब भी जाओगे आप लोगों को दिखाई देगी। और यहां से जाकर 1860 में लुधियाना के अंदर हमारे उस सूफी संत का शरीर पूरा हो जाता है। अब उन्हीं का एक पड़पोता था हबीबुर रहमान। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका,
भगत सिंह के परिवार को, भगत सिंह की मां को, भगत सिंह के भाई को कोई फना देने वाला नहीं था। उसी के वंशज उस हबीबुर रहमान ने कहा, ए भगत, अगर तुझे उंगली भी लगेगी इस खान साहब के जिस्म को छू के लगेगी, ये घर तेरा है, यार है। आज भी भगत सिंह के परपोते उस परिवार के साथ जाते हैं, उस परिवार के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, आप वो लोग हो जिन्होंने हमारी वंश वेद को बचा लिया। एक आज की दुनिया है, 2 टके के भाड़े के नेता चंद पैसों में 2-4 करोड़ में टिकट लेके आते हैं, माइक पकड़ा, हिंदू मुसलमान करना शुरू, और आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। सबसे पहले जो आप लोगों के अंदर ये दूरी बनी हुई है, इसको खत्म कर लो। आपको हराने वाला इस धरती पे कोई नहीं है।